और शैतान भड़काता है तो मस्जिद में हम आते नहीं है। कुछ लोग का बोलना है, मेरा तो ईमान इस पर कम ज्यादा है भी और नहीं। क्यों? कि अगर दिल मुकम्मल हो जाए नबी पे दुरूद सलाम पढ़ने का मोहब्बत में, तो कोई शैतान की ताकत नहीं कि नमाज से हमको रोक ले, अच्छे काम से रोक ले, कुरान से रोक ले, नमाज से रोक ले, किसी की मदद करने से रोक ले। कोई शैतान की ताकत नहीं। बेशक वसवसा आएंगे लेकिन वसवसा जीत जाएगा। लेकिन अब तो रमजान मुबारक का महीना है, आने वाला है। कमोबेश 3 दिन बाकी होंगे, 3 या 4 दिन। अब आने वाला जो जुम्मा है शायद वो पहला रोजा होगा। इंशाल्लाह अल्लाह हमको सब वो रोजा दिखाए, हमको जिंदा रखे। लेकिन हमने देखा है, हर साल में देखता रहा हूं कि अजान होती है, शैतान दूर तो अजान से आड़े दिन भी भाग जाता है। अरे तो रमजान मुबारक है, शैतान को अल्लाह बांध देता है चांद देखते ही। अब तुमको कौन सा शैतान भड़काता है जो तुम अय्या अल्लाह सला के बावजूद भी गल्लों पे खड़े हो, घर में आराम कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो या बैठे हो, लेकिन मस्जिद के अय्या अल्लाह सला हो रहा कोई जाने तैयार नहीं। आज मस्जिदें रमजान में ही भरने तैयार नहीं है। क्या है? कभी कारोबार से मसला खड़ा है, कभी अरे अमुक लोग तो बोलते मैं नापाक हूं, पेशाब के छांटे। अल्लाह अकबर। रमजान मुबारक में अब कौन सा शैतान है जो तुम्हें से भड़काएगा? अरे भाई ये शैतान नहीं है, ये रमजान की बात भी नहीं है। ये तो तुमने अपने हालात जिंदगी रूह और जिस्मों को ऐसा बना रखा है, अपना अखलाक ऐसे बना रखे हैं कि अब कोई आकर हमें कान में भी बोले आ नमाज के लिए, तो हमारा मन मचलता है कि हम नहीं जाएंगे। कब ये बंदा बोलने वाला, नबी की तकलीफ करने वाला, नमाज की तरफ बुलाने वाला, कब यहां से हमारे से दूर हो जाए। उसको अपनाते नहीं है। क्या नहीं करते? अपनाने तैयार नहीं है। अच्छे लोग को अपनाने तैयार नहीं है, बुरे इंसान का संगत पकड़ने तैयार है। जबकि शैतान बांध दिया जाता है लेकिन नमाज पढ़ने आने तैयार नहीं है। हमारे वसवसे से हमने बना रखे हैं। अब इसमें अल्लाह तआला फरमाता है एक पैर तेरा सही उठा तो एक पैर मेरी मर्जी से उड़ जाएगा। अली शेर खुदा का कौल है सब। फिर मुख्तसर बयान करना, छोटा सा वक्त कम है, मैं इतना चाहता हूं कि ये चीज पहुंचे हमारे भाइयों तक कि अब कौन सा शैतान रोकता है मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे बेटे, मेरे दोस्त कि तो हय्या अला सलाह पे नमाज के लिए नहीं। सिर्फ रमजान का रोजा आया तो फिक्र हो गई कि घर फ्रूट बेचना है, शेरी करनी है, लोगों को लगा हमारे घर फ्रूट आया, हमारे घर शेरी हुई। लेकिन अल्लाह तो जानता है कुल्ले शैन कदीर कि तेरा रोजा है भी कि नहीं, तेरी सिकरी मुकम्मल है कि भी नहीं। अरे हलाल खाना चालू कर दे, हलाल खा, हलाल से रोजा खुला, हलाल से शेरी कर, हलाल से बंदगी कर। अरे पेट में जब तक हलाल नहीं लगेगा, सूफियों का कहना है कि जब तक हलाल रोजी खा पेट में नहीं जाती अल्लाह कलमा तैयब कबूल नहीं करता। तो नमाज क्या कबूल करेगा, तराविया क्या कबूल करा? फिर कहता अल्लाह पे छोड़ा हमने। अरे नमाज के अंदर तरीके तुम देखे, कई बंदे ऐसे नमाज में कपड़े पहन के आते हैं, किसी की बंडी यहां तक, टी शर्ट बोलते हैं, टी शर्ट यहां तक, जींस की पैंट, छोटी सी टी शर्ट, और सजदे में जाते हैं तो उनके टी शर्ट अद्दर हो जाती है कि पीछे वाले का वजू भी टूट जाए। ऐसे कपड़े पहन के अल्लाह की बारगाह में, अरे वो अल्लाह का घर है मेरे भाई, अल्लाह का घर है, तेरा घर नहीं है, तो अल्लाह का घर है। किसी दोस्त के वहां फंक्शन होता है, कैसा सज सवर के जाता है, कोई हराम काम के लिए जाता है, पिकनिक के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, जो गुने से भरा हो, उसके अंदर सैंड भी लगाएगा, टी शर्ट से अच्छा कपड़ा पहनेगा, खूबसूरत बन के जाएगा, और अल्लाह के घर में ऐसा पसीने में भरा हुआ, लथपथ भरा हुआ। अरे भाई किसी और का वजू टूट जाएगा, सरे ने इजाजत नहीं दी है पसीने वाले कपड़े पहन के किसी साहब नमाजी के बाजू में खड़े होना, वजू टूटने का अंदाजा है। लिबास अच्छा पहने, टी शर्ट, खैर नमाज तो टी शर्ट पे हो जाएगी, लेकिन सुन्नत मुस्तफा तोड़ दी है। फिर कहता हूं जब जब नबी की सुन्नत तोड़ी जाएगी, उनको छोड़ा जाएगा, कहर आएगा। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, वरफाना लगा जगह महबूब हमने तेरे खातिर तेरा जिक्र बुलंद कर रखा है, तेरे उम्मत मुस्तफा जब मैंने मेरे नबी का जिक्र बुलंद किया है तो सुन्नतों से किया है, कुरान में भेज कर किया है, उसके तरीके चलने के लिए किया है। जब उसका सुन्नत है, उसके तरीके तुमने छोड़े, मैंने तुम पर कहर अपनाया। आज इस्लाम कंट्री के अंदर तुम देखो, तुर्की के अंदर क्या हाल है, भूकंप का सुना है? अरे भाई बराबर बोलो, सैलाब भी आ गया, कई इलाकों के अंदर मारे गए। इस्लामी है ना, क्यों? इसलिए कि वहां का इस्लामी नाम है, लेकिन तरीके देखो क्या है वहां, छोड़ दिए।
मक्का मदीना के अंदर मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया। ऐसे मुसलमान की कौम को मैंने देखा जिसके चेहरे पे एक दाढ़ी नहीं। ऐसे मुसलमान की कौम को देखा कि औरत के चेहरों पे पर्दा नहीं। ऐसी कौम को मैंने वहां देखा मुसलमान के नाम के ऊपर कि हद पार कर दिया, औरत आदमी भेगी खड़े हैं, कोई शर्म हया नहीं है। छोड़े मेरे भाई, सब चीज छोड़े और आने वाला मुबारक महीना उसका इस्तेमाल करें और रमजान के अंदर खूबसूरत बनकर नमाज पढ़ने जाए। टी शर्ट बंडी ये सब छोड़ दे, जींस की पैंटा छोड़ दे और नबी की सुन्नत अपना ले। अरे मेरा भाई कुछ नहीं तो अपने रमजान के इस्तेकबाल के खातिर है तो की जिंदगी अपनाना ये सुन्नत, लेकिन रमजान के इस्तेकबाल करते हुए अपने सुन्नत के लिबास को अपना ले। अल्लाह हो सकता है इसी के वसीले से तुम सबकी हम सबकी गुनाह की माफी अता फरमा देवे। बहरहाल एक और सवाल था मेरे दिमाग में कि तरावी के बारे में। एक नियत तरावी की ऐसी होती है कि वाहिद औरत हो या आदमी हो, वजू करने के पहले या वजू करने के बाद खाली दिल में इत्मीनान कर ले कि मैं तरावी के लिए जा रही हूं या